दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको काफी मजा आएगा, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। मेरा नाम संतोष है और मेरी शादी पंजाब में हुई थी। मैं अपनी शादी के 6 महीने बाद जब पहली बार ससुराल आया तो सबसे ज्यादा खुश मेरी साली हो रही थी। दोस्तों, मैं आपको अपनी साली के बारे में बताता हूँ कि उसका नाम मधु है। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। वह दिखने में बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। जब वो कमर लहराकर चलती थी तो लद्दाखों के दिलों पर छुरियां चल जाती थीं। चूंकि शादी के बाद में पहली बार ससुराल आया था, इसीलिए उससे ज्यादा खुला हुआ नहीं था। इसके अलावा मैं उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था। ससुराल में मुझे रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मिला। वहां पहुंचने के बाद आधा दिन तो बीवी और सास ने पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर बाद साली साहिबा थोड़ा तैयार होकर मेरे लिए खाना लेकर आई और आते ही शुरू हो गई कि आप तो बड़े अकड़ू हैं। साली के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बीवी तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, लेकिन साली के दर्शन तो ससुराल आने पर ही होता है। फिर मैंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोला, देखिए साली साहिबा, आप तो आधी घरवाली हो, इसलिए शुरू का आधा दिन बीवी के लिए था और अब बचा हुआ आधा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करूं, वो भी आपकी तसल्ली होने तक। तो उसने कहा, देख लीजिए, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया है, अब अपने वादे से पीछे मत हटना। मैंने कहा, अजी हम तो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी उंगली हमें पकड़ा दीजिए, बाकी तो हम खुद पकड़ लेंगे। मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, आप तो काफी बदमाश लगते हैं। खैर, अभी तो मैं जाती हूँ क्योंकि कुछ काम करना है, लेकिन जल्दी ही आपको परेशान करने दोबारा आऊंगी। यह कहकर वो नीचे चली गई। उसे देखकर मैं आकर्षित हो गया था और अब मुझे लगा कि मामला बन सकता है। फिर मैं उसका इंतजार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद वो आई और बोली, अब मैं फुर्सत में हूं, अब मैं शाम तक पूरा दिन आपके साथ गुजार सकती हूं। यह कहकर वो मेरे पास ही बैठ गई और बोली, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। तो मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसको क्या सजा होगी? तो उसने कहा, जो आप कहें। मैंने कहा, सोच लो, बाद में मना मत कर देना। तो उसने कहा, पीछे हटने वाली तो मैं भी नहीं हूं। मैंने कहा, फिर ठीक है। अब हमने खेलना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद जब वो पहली बार हारी तो मैंने कहा, सज़ा के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, हाँ, आप बताइए क्या करना है? तो मैंने कहा, आपको हमें वो करना है। तो उसने शर्मा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी सज़ा मिल सकती है, और वैसे भी आप आधी घरवाली तो हो ही, इसलिए इतना हक तो हमारा बनता ही है। तो उसने शर्मा कर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा, आपको तो हमें वो करने में शर्म आती है, इसलिए हम ही आपके वो कर लेते हैं। ये कहकर मैंने उसे वो करने लगा। दोस्तों, सच बताऊं तो वाह, क्या लम्हे था। वो खुद को छूटने के लिए गर्दन हिलाती रही, लेकिन एक बार शिकारी के जाल में आने के बाद चिड़िया फड़फड़ा तो सकती है, लेकिन छूट नहीं सकती। खैर, थोड़ी देर बाद जब उसे छोड़ा तो वो बोली, आप बड़े वो हो। यह कहकर वो नीचे भाग गई। मैं समझ गया कि साली साहिबा को सेट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 4 दिन ससुराल में रुकने वाला था और इतना समय मेरे लिए काफ़ी था। देखकर मुस्कुरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। अब तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। खैर, रात को बीवी के पास लेटे हुए मैं मधु के ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मेरी बीवी ने कहा, मुझे बाजार जाकर कुछ खरीदारी करनी है, आप भी साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ कुछ जानता तो हूँ नहीं, तुम खुद चली जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं मधु को ले जाती हूँ। तब मैंने कहा, तुम मधु को ले जाओगी तो मैं बोर हो जाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, हम लोग कुछ खेलकर समय बिता लेंगे। मेरी ये बात सुनकर मेरी भोली भाली बीवी ने कहा, यह भी ठीक है, तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। मेरी साली चुपचाप सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। आधे घंटे बाद जब वो लोग चले गए तो मैंने कहा, क्या बात है मधु जी, बड़ा शर्मा रही हो, आज अंताक्षरी नहीं खेलोगी क्या? तो उसने कहा, आप बदमाशी करते हो। तो मैंने कहा,
यार, आधी घरवाली हो तो आधे अंग पर तो मेरा हक है। चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो बोली। नहीं, मुझे शर्म आती है। मैंने सोचा समय खराब करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं उसके पास गया और बोला, देखिए, साली साहिबा जितना मेरा हक है वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह कहकर मैंने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर तक वो अकस मकस करती रही। जैसे ही मैं कुछ और करने की कोशिश किया तो वो छिटक कर बोली, देखिए, आपका हक जहाँ तक है वहीं तक रहिए, मैंने कहा। यार, ये तो बहुत गलत है, कुछ करना भी तो पड़ेगा। ये कहकर मैंने उसे उठा लिया, लेकिन उसकी हालत ख़राब होने लगी और ऐसा लगा कि वो अभी रो देगी। उसकी हालत देखकर मैं ऊपर कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में मधु आई और बोली, आप ऊपर आकर क्यों बैठ गए? मैंने मुंह फुलाकर कहा, आपको तो हमारी कोई फ़िक्र है नहीं, इसलिए क्या करें। आप जाइए और अपना काम कीजिए। मेरे इतना कहते ही उसका मुंह उतर गया। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, आप तो नाराज़ हो गए। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने कहा, वो तो हमने देख लिया, हम तो सिर्फ आपको थोड़ा प्यार करना चाहते थे, लेकिन आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया है। क्या यह सब आपको अच्छा नहीं लगता है? मेरी बात सुनकर वो एकदम मेरे पास आई और बोली, सॉरी जीजा जी, मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन डर भी लगता है कि कुछ हो गया तो, या फिर दीदी को पता लग गया तो क्या होगा। मैं बोला, जीजा और साली तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और एक तुम हो कि भाव खा रही हो। तो वो बोली, सॉरी बाबा, गलती हो गई। अब आपको जो अच्छा लगे। ये कहकर उसने मुझे गाल पर वो कर दिया। अब तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। चूंकि मेरी बीवी के वापस आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने उसे कहा, मधु, तुम्हारी दीदी के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाएगा, इसलिए कल मौका निकाल कर तैयार रहना। साली साहिबा ने पहली बार मुझे लव यू जीजा जी बोला और नीचे भाग गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगा। दूसरे दिन मैं मौके की तलाश में था कि कब बीवी और सास का कहीं जाने का कार्यक्रम बने और कब मुझे साली साहिबा के साथ कबड्डी खेलने का मौका मिले। दोपहर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही सास ने कहा कि कल तो आप लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं मधु यानी मेरी बीवी को लेकर सब रिश्तेदारों से मिला लाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। तो मेरी सास ने कहा, फिर भी 5 और 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये कहकर वो लोग चले गए और मुझे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मैंने साली को ऊपर आने का इशारा किया तो उसने शर्मा कर इशारा किया कि अभी 5 मिनट में आती हूँ। अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। तभी साली साहिबा का आगमन हुआ। कमरा परफ्यूम की महक से भर गया। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद हमने लगभग 1 घंटे तक कबड्डी का मैच खेला। फिर मैंने मधु यानी कि साली साहिबा से कहा, अब आपके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। वह बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी। मैंने कहा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। मैंने अपनी साली से कहा, हमें तुम्हारी मम्मी और दीदी के आने से पहले यहाँ से फ़रार होना है। मैंने और मेरी साली ने जल्दी जल्दी अपना अपना सामान पैक किया और घर से फ़रार हो गए और भागकर हमने शादी कर ली। मेरी बीवी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मुझे तलाक नहीं दे पाई, इसलिए वह दोनों बहनें मेरे साथ ही रहती हैं। दोस्तों, हम अपनी साली और बीवी को एक साथ रखा हूँ और दोनों बहनें बहुत प्यार से रहती हैं। हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।